नमस्कार दोस्तों। आज भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और उनका जो जन्म दिवस है उसको हमारे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या काम किया था जिसकी वजह से उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है? ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ था और भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर वे लगभग साढ़े 5 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और उस छोटे से अपने शासनकाल में उन्होंने किस प्रकार से किसानों के लिए काम किया, जिनकी वजह से आज उनका जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का जो दौर हम देखते हैं और उस दौर से जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि कितनी सारी या फिर कितने सारे परिवर्तन आए हैं और आज के दौर को उससे हम तुलना करके देखते हैं तो एकदम किसानों की जो स्थिति है वो उस दौर से भी बदतर दिखती है, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी सरकार रहती है, ज़्यादातर किसानों का नाम सिर्फ इलेक्शन अर्थात खुद वोट के हिसाब से ही उनको काउंट करते हैं सभी नेता और उनके नाम का जप कर करके भोले-भाले जनता से, किसानों से वोट ले लेते और अपने किए हुए वादों से मुकर जाते हैं। हम जब उनका जीवन या उनकी जीवनी जब देखते हैं तो पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह जी एकदम सादा जीवन पसंद करते थे। वो सादे जीवन उच्च विचार के व्यक्तित्व थे और हमेशा साधारण ज़िंदगी जीना पसंद करते थे। वो कभी भौतिक सुख-सुविधाएँ की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ये जो तमाम प्रकार की टेलीविज़न पर चीज़ें दिखाई जाती है, ये सिर्फ़ फ़िज़ूल खर्च है। और एक वाक़या जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किसानों की किसी प्रॉब्लम की वजह से वो उत्तर प्रदेश के बागपत से दिल्ली उनसे मिलने के लिए गए। तब उनको इस बात का दुःख हुआ कि किसी प्रॉब्लम की वजह से किसान बागपत से ठेठ दिल्ली पहुँच गए और रास्ते में उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ तक पहुँचने में जिस प्रकार से उनका समय लगा और जैसे पैसे उनके खर्च हुए होंगे, उस काम को तो वो सोचते थे कि वो काम तो वो कोई किसी लेटर पोस्ट के माध्यम से भी उनके उनके तक पहुँचा सकते थे। तो इस बात को देख कर के उन्हें बहुत अफ़सोस हुआ कि मेरे किसान भाई छोटे से काम के लिए दिल्ली आ पहुँचे। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसानों के बारे में क्या सोचते होंगे और शायद हम इनके इन विचारों से ही शायद संपूर्ण देश उनके जन्म जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाता है। साथियों, जैसा कि हमें भी सबको पता है कि बिना किसानों के इस देश की आवाम को जीवित रहना भी मुश्किल है और इसलिए हमें सभी किसानों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ जो हो रहा अन्याय, उसके खिलाफ हम सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और हमेशा जब भी ऐसा कुछ गलत होता है उनके साथ, तो उनके साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।